नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। कल कुछ किसी कारणवश क्लास को मिस कर दिया गया था। अब से आपके रेगुलर रोजाना 10 बजे जैसे पहली क्लास आ रही थी उसी प्रकार से आएगी। ये पार्ट आज का 15 है। इससे पहले मैं 14 पार्ट करा चुका हूँ। जो कोई भी हमारे चैनल पर अभी नया आया हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क और पटवारी पुलिस की जो जल्दी आने वाली भर्ती है, या उत्तराखंड की कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कई सारे क्वेश्चन हम बताते हैं जिसे आप नोट कर लिया करें अगर आपको याद ना हो। ये वीडियो एक प्रकार रिवीजन के तौर पर भी होती है। अगर आपने पहले से काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन होता रहेगा, और आपने अगर अभी आप न्यू हो तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, भेड़ चरवाहों द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु गीत गाए जाते हैं। यानी कि जो वृद्ध आपके भेड़ चरागाह होते हैं वे अपने युवाओं को सीख देने के लिए कुछ गीत गाते हैं। उन गीत को क्या कहा जाता है? तो उन गीतों को कहा जाता है चूरा गीत। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठुल खेत। ये यहाँ पर आपका ठुल होगा कि ठुल ठुल खेत गीत गाए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में गीत गाए जाएंगे? तो ठुल खेत गीत आपके कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये जो गीत गाते हैं आपके पुरुष गाते हैं, और ये आपके भाद्र माह के समय मतलब भाद्र माह में और आपके कृष्ण जन्माष्टमी के समय गाए जाते हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण जी के प्रसंग को इसमें गाया जाता है। तो कई प्रकार से आ जाता है कि ठुल के गीत कौन गाता है? पुरुष गाते हैं। किस क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र में। किस माह में? भाद्र माह में। और अगर आएगा आपके किस अष्टमी पर, तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोसर मेला कहाँ लगता है? तो लोसर मेले की अगर हम बात करें तो ये बच्चों आपका उत्तरकाशी के डुंडा तहसील में लगता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण मेले बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में ही एक आपका बिस्सू मेला लगता है, याद रखिएगा। बिस्सू मेला। बिस्सू मेला उत्तरकाशी के आपके टिकोची और किरोली गांव में लगता है, जो कि धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस आपके मेले में धनुष बाण से युद्ध किया जाता है। एक इसी प्रकार का विश्व मेला लगता है आपके जौनसार भावर क्षेत्र देहरादून में। तो याद रखिएगा, एक जौनसार भावर क्षेत्र में विश्व मेला है और एक आपका उत्तरकाशी में भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका समेश्वर मेला, ये भी देखिएगा कन्फ्यूजन वाला है। समेश्वर मेला। एक है आपका सोमेश्वर मेला। सोमेश्वर मेला आएगा तो अल्मोड़ा आएगा, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है। पशु क्रय विक्रय होता है। वहीं बात करें समेश्वर मेले की, तो समेश्वर मेला आपका लगेगा उत्तरकाशी में। समेश्वर की हम बात करें तो दुर्योधन का अवतार माना गया है समेश्वर को, और ये मेला आपका उत्तरकाशी में लगेगा। उसके साथ गेदुम्बा मेला आपका उत्तरकाशी में लगता है, और बेखोग नाग मेला भी आपको उत्तरकाशी में लगता है। और बहुत अन्य भी मेले हैं जो उत्तरकाशी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थमारी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो थमारी कुंड आपका पिथौरागढ़ जनपद में आ जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहते हैं, सोर घाटी में स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में तीसरे क्रम पर यह आ जाता है। राजा पिथौरा साइनी से बसाया था। उसके बाद में हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा भी आपको यहीं पर आ जाएगा। रालम ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर भी आपके कहाँ पर आ जाएंगे? पिथौरागढ़ में ही आ जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में आ जाती है। ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विर्थी बिर्थी जलप्रपात, जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, वो भी कहाँ पर आ जाता है? यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आपके क्रिकेटर हैं उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद भी कहाँ से आ जाते हैं? आपके पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेड़ा ताल स्थित है, यानी कि खेड़ा ताल किस जिले में आपका स्थित है? तो खेड़ा ताल की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो आपका डोढ़ी ताल, रोहिशाणा ताल, और आपके अगर हम बात करें नचिकेता ताल, मंगलाछू ताल, केदार ताल, फाँचकंडिया बया ताल जिसे उबलता ताल भी बोलते हैं, सर ताल, भराणसर ताल, लामा ताल,
और रुइंसारा ताल, ये सारे ही ताल आपके कहाँ पर आ जाते हैं, उत्तरकाशी में आ जाते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कराता हूँ कि आप जितनी बार इनको सुनोगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुनते सुनते ही ये याद हो जाएंगे। जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको इन्हें सुनते रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंका पुल व भैरव घाटी स्थित है। तो लंका पुल और भैरव घाटी जो आपका स्थान स्थित है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ऐसा ही आ जाता है, लास्ट टाइम आया था कि लंका नामक स्थान कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में, याद आपको रखना है। ये श्रीलंका वाला नहीं, अपने उत्तराखंड क्षेत्र में लंका क्षेत्र वो वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कमिश्नर टेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी। तो खच्चर सेना की स्थापना आपके 1822 में की गई होगी। आपके उत्तराखंड क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा एक प्रथा थी, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ी कुरीति थी। तो उसी को दूर करने के लिए कमिश्नर टेल जी के द्वारा 1822 में ये खच्चर सेना बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम कमिश्नर टेल जी के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। जैसे अगर मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट आ जाता है, 1816 में इन्होंने अल्मोड़ा में जेल बनवाई थी, 1821 में इन्होंने पौड़ी में जेल बनवाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 80 साला बंदोबस्त को भी कमिश्नर टेल ही लेकर आए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 1824 में डबल लॉक व्यवस्था को भी कौन लेकर आए थे, आपके कमिश्नर टेल जी ही लेकर आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बहुत सारे कार्य कराए थे। जैसे कि हिंदू धर्म के जो व्यक्ति थे, यात्राएं करते थे, उनके लिए सुगम मार्ग बना दिया था, मतलब उन्हें जाने के लिए अच्छी रास्ते की व्यवस्था थी, हर चीज़ की उनके लिए व्यवस्था की थी। और इस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति थे उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किया था। तो इनके बारे में कुछ अंग्रेज व्यक्तियों ने तथ्य भी दिए थे कि अंग्रेज होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदू हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कमिश्नर टेल जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल क्षेत्र में कौन से गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका झुमेलो गीत। झुमेलो गीत अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से आपके गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं, जो कि आपके गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक हैं। और इन्हें आपके बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक इन्हें मुख्य रूप से गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो ब्रिटिश काल का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ होगा वह 1815 से 1816 के मध्य हुआ था, यानी कुमाऊं गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति किस भूमि बंदोबस्त में लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकेट बंदोबस्त, हम इसे बोल देंगे। और इसका जो क्रम संख्या थी, ये 9वें नंबर का आपका भूमि बंदोबस्त था, और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, आपके ई विकेट या GEA विकेट के द्वारा की गई थी। तो इस कारण से आपका विकेट बंदोबस्त भी कहा गया। अगर इसकी में कई बार समय कार्य मालूम कर लेते हैं तो 1863 से 1873 के मध्य ये बंदोबस्त किया गया था। और इसमें जो आपकी पर्वतीय भूमि है उसे मुख्य रूप से आपको 5 वर्गों में बांटा गया, जैसे तलाऊ, उसके बाद में उपराव ओबल, उपराव दोयम, इजरान और कंटीली भूमि। इस प्रकार से 5 भागों में बांट दिया गया था भूमि को। और ये आपका 9वें क्रम का बंदोबस्त था, और विकेट बंदोबस्त इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमाऊं गढ़वाल विकास निगम किस जनपद में स्थित है। तो ये आपका स्थित है नैनीताल जिले में। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनीताल की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आपकी SC साक्षरता नैनीताल में मिलेगी, सर्वाधिक प्रतिशत में वन नैनीताल में मिलेगा। अगर मैं उसके बाद में बात करूँ तो सर्वाधिक आपका लोहा कहाँ पे होता है, ये भी आपका नैनीताल में ही आपको देखने को मिलेगा। और आपका नौकुचिया ताल, भीमताल, और आपका अगर मैं बात करूं कि आपका नैना देवी मंदिर और आपका हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये सारी कहाँ पे, नैनीताल में ही है। नैनीताल में ही आपका हल्द्वानी क्षेत्र भी आता है, जो कि आपका कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निगम है। कई बार क्वेश्चन बना है कि राज्य कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो आपका हल्द्वानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुलागढ़ किस जनपद में स्थित है। तो कुलागढ़ आपका देहरादून में स्थित है, ये आपको याद करके चलना है। कालागढ़ पौड़ी में है और कुलागढ़ आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है। तो कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास आपका पशु उत्सव है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपका सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश भारत है,
आपका पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, ये आपको याद करके चलना है। और आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। और मुक्तेश्वर की मैं बात करूँ तो मूक शहर के नाम से जाना जाता है मुक्तेश्वर को। अगर आएगा मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है भारत क्षेत्र में, तो बंगलुरु आपको याद करना है। आपका इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन, सर्वाधिक कहवा का उत्पादन आपके कर्नाटक में ही होता है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है, तो ये आपका ऋषि गंगा जो नदी है इसे स्वर्ग गंगा के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पवार शासनकाल में मुख्य भूमि इकाई क्या थी, यानी कि जो मुख्य भूमि मापन की इकाई थी वह क्या थी, तो ये आपकी नाली थी, ये आपको याद करके चलना है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह स्थित है, तो आदि बद्री में आपके 16 मंदिरों का समूह स्थित है, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 16 से, तो प्राचीन भारत में जब हमारा देश एक अखंड भारत ना होकर अलग अलग महाजनपदों में था, तो 16 महाजनपदों का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। और 16 ही संस्कार हैं आपके हिंदू धर्म में, जिसमें आपका पहला संस्कार है गर्भाधान, 15वां संस्कार है विवाह और 16वां संस्कार आपका अंत्येष्टि। इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह भंडारी को जाना गया है, जो कि एथलीट, जो आपके एक प्रकार से एथलीट हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिएगा कई सारे सुरेंद्र सिंह के नाम के हैं हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इन्हें आप एक साथ देख लीजिएगा। देखिएगा सुरेंद्र सिंह भंडारी का खेल है एथलीट, एक है आपके ओनली सुरेंद्र भंडारी, वहाँ पर सिंह नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे सुरेंद्र भंडारी, तो उनका खेल है ताइक्वांडो, ये याद करना है। उसके बाद में एक है सुरेंद्र सिंह वालदिया और एक है सुरेंद्र सिंह कनवासी, वे दोनों ही आपके नौकायान से संबंधित है। तो मुख्य 4 हैं, याद रखना फिर से, सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलीट, सुरेंद्र भंडारी ताइक्वांडो, सुरेंद्र सिंह वालदिया और सुरेंद्र सिंह कनवासी दोनों ही आपके नौकायान से। एक साथ लिखिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई, तो अगर हम बात करें तो 1857 की जब आपके यहाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में पूरे भारत में पुलिस व्यवस्था को एक तरह से लागू किया गया था, थोड़ा कठोर कठिन तरीके से लागू किया जाना था। तो जो हमारे यहाँ के कमिश्नर थे कुमाऊं क्षेत्र के और गढ़वाल क्षेत्र के, आपके मुख्य रूप से रेमजे जी, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति हैं ये थोड़े एक प्रकार से उतने देशद्रोही या हम कह दो उतने आपके क्रांतिकारी तौर पर नहीं थे, सीधे साधे व्यक्ति थे पहाड़ी क्षेत्र के। तो रेमजे जी ने कहा था कि यहाँ पर हम नॉर्मल पुलिस व्यवस्था लागू ना करके राजस्व पुलिस व्यवस्था की नींव रखेंगे, इसे लागू करेंगे। तो 1874 में राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लाई गई थी और लगभग हमारे 61% क्षेत्र पर आज भी आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जागरा त्योहार किस देवता से संबंधित है, तो अगर मैं बात करूँ जागरा त्योहार जो कि आपके भाद्र माह में मनाया जाता है, ये आपके हमारे महाशु देवता से संबंधित है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। महाशु देवता भगवान शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचबद्री में कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है, तो ये आपका भविष्य बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्लेख मिलता है कि हमारा जो भविष्य बद्री है इसमें भगवान विष्णु जी की आधी आकृति की पूजा की जाती है, यानी कि पूरा यहाँ पे मूर्ति नहीं है, आधी मूर्ति है। और उल्लेख मिलता है कि जब हमारा जो बद्रीनाथ है कि जब हमारे पूरी दुनिया पर घोर कलयुग बढ़ जाएगा, तो जब घोर कलयुग बढ़ेगा तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ की मूर्ति नष्ट हो जाएगी और ये वाली मूर्ति क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप इसका बन जाएगा। अगर मैं 5 बद्री की बात करें तो बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, भरत बद्री और योग ध्यान बद्री, 5 बद्री है जो कि आपकी पांचों की पांचों चमोली में ही स्थित है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में होती है,
तो आपके रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है। और शीतकाल जब होगा तो इनका जो पूजा की जाएगी वह गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर मंदिर आपके अल्मोड़ा में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी कुटी कहाँ स्थित है? तो गांधी कुटी की अगर हम बात करें तो ये आपका ताड़ी खेत क्या ताड़ी खेत आ जाएगा, जो कि हमारे अल्मोड़ा रानीखेत क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर ही है आपका ताड़ी खेत स्थित। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पवित्र पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो तालेश्वर हमारा स्थित है अल्मोड़ा, सॉरी, पिथौरागढ़ में। और तालेश्वर ताम्रपत्र आएगा तो हमारा अल्मोड़ा से मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत है। और तालेश्वर स्थल है हमारा मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध पांडु स्थल किस जनपद में स्थित है? तो पांडु स्थल अगर हम बात करें तो जो आपके हमारे 5 पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास किया था इस स्थल पर, जो कि बागेश्वर में स्थित है। और उसी के बाद इसका नाम पांडु स्थल पड़ा था। और कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पांडु स्थल पर कब मेला लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ अगर हम बात करें तो ये आपका चंपावत में आपको देखने को मिलेगा। अन्नपूर्णा शिखर पर है और 108 शक्तिपीठों में ये एक है। और यहाँ पर माँ सती के नाभि अंग की पूजा की जाती है। और इसी शक्तिपीठ पर कुमाऊं का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला लगता है, जो कि 30 से 40 दिन तक ये मेला चलता है। और ये चैत्र माह में मेला लगता है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके महान कवि बोल दें या महान चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, आपके मोलाराम जी। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मतीराम एवं रतन कवि किस पवार शासक के दरबारी कवि थे? तो मतीराम और आपके रतन कवि ये फतेहपति शाह, जो कि पवार वंशीय राजा थे, इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिएगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना तो 1916 में हुई थी, लेकिन अधिवेशन 1917 में हुआ था। कुल अधिवेशन 6 हुए हैं। 1917 में 18, 19, 20, उसके बाद में 23, उसके बाद 26। और 26 में इसका विलय हो चुका था अल्मोड़ा कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 30 है, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देशभक्त प्रेस की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इस देशभक्त प्रेस में कई व्यक्तियों का योगदान आपके रहा था। जैसा अगर मैं बात करूं तो बी.डी. पांडे, गुरुदास शाह, मोहन सिंह मेहता, हरकृष्ण पंत और हरगोविंद पंत, इन सब ने योगदान दिया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ हमें बी.डी. पांडे जी हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इसी बाद ने इस देशभक्त प्रेस के माध्यम से आपकी शक्ति पत्रिका को 1918 से निकालने की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो विशंबर दत्त चंदोला जी को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा गया। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो वैसे 1905 में आपके टमटा सुधार समिति आई थी। टमटा सुधार समिति 1905 में आई थी। उसके बाद में 1911 में हरिप्रसाद टमटा जी ने आपका शिल्पकार शब्द दिया। उसके बाद में 1913 में शिल्पकार सभा की स्थापना की थी। लेकिन अगर हम बात करें, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका 1905 है। लेकिन आपको याद रखना है, टमटा सुधार समिति 1905 और शिल्पकार सभा आई थी 1913 में। दोनों चीज़ आप नोट करके रख लें, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डालियो का द गड़िया या द गड्डिया भी लिखा हुआ मिलता है नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका जो गठन किया था आपके 1970 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा किया गया था। और ये अभी आपके लास्ट टाइम पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है, जो आपका रैंकर से एग्जाम था वहाँ पे। तो आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसकी क्या कहा था? संगठन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनमत पंथ किसने चलाया था? तो मनमत पंथ आपका मोलाराम जी के द्वारा चलाया गया होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? तो गढ़वाल की प्रथम महिला जो लेखिका थी वे आपकी विद्यापति डोभाल जी हो जाती है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शीतला खेत नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो शीतला खेत नामक स्थान आपका अल्मोड़ा जिले में आ जाता है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थी आज की वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी? एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, अपने छोटे बड़े भाई जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन सभी को शेयर करना ना भूलें। और एक कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।